समझिए और आप खुद भी ओपिनियन बिल्टअप करिए, क्योंकि आज कोई पॉलिटिकल डिबेट नहीं है। आज हम एक सामाजिक चिंतन कर रहे हैं, समाज में आए व्यवहार में बदलाव के बारे में। राकेश त्रिपाठी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। त्रिपाठी जी, जब आप अपने बच्चों से या अपने मित्रों के बच्चों से या अन्य बच्चों से इंटरेक्ट करते हैं जो नई पीढ़ी के हैं, आप अपने में और उनमें क्या बदलाव महसूस करते हैं? आज पार्टी लाइन पे नहीं बोलना है, आज आपको एक सामान्य नागरिक की तरह समाज के व्यवहार में आए बदलाव पर चिंतन करना है। जैसे मैं अपने व्यक्तिगत उदाहरण से इसको शुरू करूंगा। मैं छोटा बच्चा था, अपने ननिहाल जब जाया करता था, तो एक घटना छोटी सी उल्लेख कर रहा हूं केवल। ननिहाल में बाजार चला गया था और बहुत शौकिया तौर पर वहां गांव के बच्चों के साथ पान मुंह में चबा लिया था और पान चबाते हुए लौट रहा था और एकाएक अचानक पीछे से एक थाप पड़ी। मैं जिनको पहचानता नहीं था उन्होंने मुझे पान थुकवा दिया, साइकिल पर बैठाए और घर लाकर छोड़ दिया। मैं जान नहीं पाया था कि ये कौन व्यक्ति है और उन्होंने कैसे अधिकार प्राप्त कर लिया और मुझको कैसे इन्होंने ये थाप लगा दी, कैसे ये तमाचा लगा दिया। बाद में पता चला कि ये हमारे मामा के घर के पीछे रहते थे, इनको भी मामा ही कहेंगे। क्या ये संयुक्त परिवारों का एक कॉन्सेप्ट था जिसमें आपके तमाम नात मात रिश्तेदार मिलकर के आपको एक साथ एक सभ्य नागरिक बनाने के लिए प्रयास करते थे। यह समाज का परिवेश बदला है। आज परिवार एकाकी हुए हैं और एकाकी परिवार में सबके हाथ में ये मोबाइल है, किसी के पास किसी के लिए समय नहीं है, इसलिए निश्चित तौर पर इसकी थोड़ी कमी आई है। एक दूसरा उदाहरण बताऊंगा। आज से 15 वर्ष 20 वर्ष पहले जो लोग कॉलेज कैंपसेस में पढ़ा करते थे, इंटरनेट पर कुछ आपत्तिजनक चीजों को देखने के लिए साइबर कैफे में छोटे छोटे केबिन बने होते थे और बहुत छुप छुपा करके जाकर के देखा करते थे। देखने की चाहत होती थी, देखते थे जाकर के। आज वो मोबाइल ने इजिली एक्सेसिबल कर दिया है, कोई मर्यादा नहीं बची है। आज कहीं किसी प्रकार का कुछ ढका छुपा नहीं है। जो आपने सोचा, जो आपने चाहा, वो आपके लिए इजिली एक्सेसिबल है। फिल्में देखना एक समय में बहुत मुश्किल हुआ करती थी। फिल्मों देखने के लिए भी माना जाता था कि सिनेमा हॉल थिएटर में जाकर जो लोग फिल्में देख रहे हैं वो आवारा किस्म के लोग होते हैं। लेकिन अब तो माता पिता अपने साथ बच्चों को लेकर के जा रहे हैं फिल्में देखना। समाज का कल्चर बदला है, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन इसके बावजूद कोई ये कह दे कि सार्वजनिक तौर पर गाली गलौज को जस्टिफाई कर दिया जाए, सार्वजनिक तौर पर मर्यादाओं को तार तार कर दिया जाए, और इसके आगे बढ़कर के अगर कोई ये मुगालता मन में पालने लगे कि हम देश की सरकार को अपदस्थ कर देंगे, हम संसद पर कब्जा कर लेंगे, हम नेपाल, बांग्लादेश और श्रीलंका बना लेंगे, हम पुलिसकर्मियों के ऊपर हमला करेंगे, हम पत्रकारों के ऊपर हमला करेंगे, हम हिंसा को प्रोत्साहित करेंगे। क्या करने की चेष्टा हो रही थी प्रयागराज में, क्या करने की चेष्टा हो रही थी सिवान में, बिहार में, ये चिन्हित करके कुछ लोगों को गाड़ी पर झंडा देख करके और उनकी हत्या की साजिश रचते हुए इस तरह के प्रयास करना, क्या ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? क्या ऐसे लोगों को चिन्हित नहीं किया जाना चाहिए? दिल्ली पुलिस ने फेस रिकॉग्निशन से जिन लोगों को चिन्हित किया है वो गंभीर अपराधों में आरोपी है। जानबूझ करके कुछ लोग इस क्या हम जो नई पीढ़ी के साथ ठीक से कनेक्ट नहीं है, बच्चों के आंदोलन या हम उनकी भाषा, उनके तौर तरीकों से भिगे नहीं है? कुछ तो कमी है। देखिए, मुझे लगता है जैसे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ एक कुटुंब प्रबोधन का कार्यक्रम आजकल कर रहा है और इस बात को लेकर के संघ भी अपनी चिंता लगातार जाहिर कर रहा है और तमाम सामाजिक संगठनों को जाहिर करनी चाहिए कि हम परिवार के भीतर जितना संवाद करें, हम कितनी बातचीत करें। और ये बात सही है कि नई पीढ़ी बहुत तर्कशील है, नई पीढ़ी बहुत सवाल पूछती है और नई पीढ़ी ने आज निश्चित तौर पर उसका ब्रेन भी बेहतर हुआ है, उसके पास इंफॉर्मेशन अलग अलग सोर्सेज से है, तो इसलिए निश्चित तौर पर वो कही गई बात को केवल मान नहीं लेती है, वो तर्क करती है, उसको तर्कों से। बहुत शुक्रिया आपका, बहुत धन्यवाद आपका। मैं डॉक्टर राजपाल कश्यप